बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर पट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान अहमद खान न्याजी के लिए एक बुरी खबर है मेरे पास, बल्कि एक तो दो ही ने, पर उन्होंने नतीजा एक कोई है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात की तारीख लेने का आजकल कुछ सियासी जमातों को बहुत शौक चढ़ा हुआ है। ये जो मैंने जुमला बोला है, इसकी मैं ज़रा वजाहत कर दूँ अपने तौर पर। मेरी जो पोजीशन है वो बड़ी क्लियर है सर। मैं किसी भी सूरत पाकिस्तान के आइन से एक इंच नहीं सर, एक फुल स्टॉप कॉमा के पीछे होने तैयार नहीं। ये मैं आपको पहले बता दूं। अब मैं ये बात अपने जो मेरा एक इल्म है, या जितना कि मैंने किसी ने दसिया पढ़ाया पढ़ोया, या जितना कि मुझे पता है आइन का, उसके मुताबिक मुझे ये लग रहा है कि जो ये इस वक्त हल्का बंदियों का सिलसिला जारी है और उसके बाद इलेक्शन की डेट जो देने की बात हो रही है, वो आइन के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। मेरा ये अपना गुमान है, मेरा अपना ये ख्याल है। इस पर दूसरे लोगों को इतराज़ात हो सकते हैं। दूसरे लोग यानी पीपल्स पार्टी वाले, यानी जो हैं अपना तहरीक इंसाफ वाले, यानी जमात इस्लामी वाले, या और कुछ लोगों को ये यानी उम्मीद है कि इलेक्शन नहीं होगा, या उनका ये खौफ है अंदर कि इलेक्शन नहीं होएगा, काम लम्मा हो जाएगा और जनाब इतने बांग्लादेश मॉडल आ जाएगा। और भाई ने देख लो, इन्होंने वो क्या कहते हैं रेफरेंस भी जो हैं वो खोल दिए हैं, और रिकॉर्ड भी नैब दफातर पहुँच गया है। जज मोहम्मद बशीर भी एक्टिव हो गया है। तो जनाब वो दो भट्ट साहब जो हैं, यानी भट्ट बरादरान, एक भट्ट जनाब चेयरमैन नैब साहब और एक भट्ट साहब जो हैं FIA के, वो दोनों आपस में मुलाकात कर रहे हैं। और उन दोनों की मुलाकात जो है उसके नतीजे में ताउन होगा, और ताउन से ज़ाहिर सियासतदाना से निकलेगा। तो ये सारी बातें मिल मिला के जो है वो बड़ी गुफ्तगू लोग कर रहे हैं, और किसी को यकीन नहीं आ रहा कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। फ़िलहाल जो सूरत हाल है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मगर मैं आपको ये बताऊं, मैं अपने वाकिफ़कार सारे सियासतदानों से आज से नहीं को पिछले 1.5 महीने तो 2 महीने से मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन होने जा रहे हैं जी, इलेक्शन होना है। अपने अपने हल्के जाके बैठो, इधर उधर की गल्लां ना करो और टाइम ना ज़ाया करें, लोगों के साथ रब्ते करें। अगर आपने जीतना है, इलेक्शन होगा भी फेयर। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि 100% फ्री एंड फेयर होगा, मैं बिल्कुल ऐसी बात नहीं कर रहा, मगर मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि इलेक्शन जो होगा वो 18 वर्गा नहीं होएगा, 18 से बेहतर होगा। और उसकी वजह ये नहीं है कि जेडे इलेक्शन कराने जिन्होंने उन्होंने को तरस आ गया, नहीं, ये भी मैं बात क्लियर करूँ, करवा नहीं सकते 18 जैसा इलेक्शन। यानी उस तरह की 2 नंबरी धांधली हो नहीं सकेगी। मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी जो है 18 से ज़्यादा एडवांस हो गई है ना, लोग ज़्यादा अवेयरनेस में आ गए हैं, लोगों के पास जो है वो मोबाइलें तादाद बढ़ गई है, लोग जो हैं वो डाटा बड़ा सस्ता हो गया है, और वो चीज़ें जो हैं अब उनके लिए एक्सेस में आ गई हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक्चुअली धांधली के जो हैं टूल्स, उनको थोड़ा सा सुस्त कर दिया है। टेक्नोलॉजी तेज़ हो गई है। अब इसमें कोई 2 नंबरी पैदा हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल जो सूरत हाल है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो वो जो 2 भट्ट साहबान का मैंने जिक्र किया है, मेरे ज़ाहिर है कि वो बरादरी भरा ही हुए ना, तो मुझे अपना ही एक जुमला याद आ गया। मैं 2 भट्ट बड़े तगड़े जे भट्ट ने, भाजी मैं तो माड़ा जा आदमी है। मैं उनसे माजर के साथ इजहार तफन्नन यानी इजराए मजाक में बात कर रहा हूँ कि वो तस्वीर है आपके सामने चल रही है, आप उसको ज़रा देखिए। 2 भट्ट बैठे ने तो अगे भाई ने खाण की शै कोई नहीं जे पई सर। ऐसा मतलब बट्टा च नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं मुमकिन कि एक भट्ट साहब दूसरे भट्ट साहब से मिल रहे हों और दोनों मेहमान हों, तो भाई ने विच टेबल खाली हो, तो खुराक की कोई शै ना पई हो। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा तो यानी शौक के आलम में भी कभी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये है कि हालात भाई ने वाकई बड़े संजीदा हो गए ने कि जे बट्टा नूं सोच पै गई है रोटी की अलावा किसी होर शै दी, तो गल बहु जी बहुत वध गई, हुकूमत दसदी नहीं जे पई। वो जो कहा था ना नदीम चंद ने, तो ये सिर्फ मैंने मजाक के तौर पर बात की है। बाकी सर वो बड़े तगड़े ने, और मैं उन दोनों का बड़ा एहतराम भी करता हूँ। उन दोनों के लिए मेरे जो है वो बड़ा ज़ाहिर है कि उनके लिए एक एहतराम का रिश्ता है, और मैं उनका दिल से जो है ना उनसे माजरत भी करता हूँ अगर मेरी किसी बात को वो बुरा मान जाए। भाई तगड़े बड़े ना, तो समझ नहीं रहे गल। लेकिन मैं आपसे अदरवाइज जो बात करना चाह रहा था वो ये कि इलेक्शन की डेट जो है ना सर,
ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਚੜਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ कि भाजी इलेक्शन की डेट दे दो। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इलेक्शन जो है वो जनवरी के अखीरले हफ्ते हो जाएगा। अब वो इलेक्शन मांगते जा रहे हैं। सर वो इलेक्शन की डेट क्यों नहीं आ रही, ये मैं आपको इसकी कुछ वजूहात बताने लगा हूँ। पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल के मुताबिक इलेक्शन की डेट जो है ना वो सदर पाकिस्तान ने देनी सर। बड़ी मैं इसके ऊपर मुझे कोई भी जड़ा ना बंदा वो कन्विंस नहीं कर पाया। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है तो मैं इस गल से कन्विंस नहीं हो पा रहा कि इलेक्शन की डेट सदर पाकिस्तान के अलावा किसी ने देनी है। सदर आप जरा बेचारा नस गया से अपने हक तो वो लगा बहस है, लेकिन मैं तो आइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक बात तो ये हुई। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो है अपना क्या कहते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर इलेक्शन एक्ट में होने वाली तरमीम को देखें तो उस एक्ट की जो एक आर्टिकल है शिक है 57 उसके तहत इलेक्शन की डेट देनी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। अच्छा, अब अगर वो इलेक्शन की डेट दे देते हैं तो होगा क्या? होगा सर ये कि फिर आपको पूरा शेड्यूल देना पड़ेगा। ऐ नहीं होता मतलब तुझे कि वो 28 जनवरी देती, 21 जनवरी देती, 30 जनवरी देती, कोई आपने डेट दे दी। फ़र्ज़ करते हैं मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, तो अगर वो आपको डेट दे दी गई तो उसके बाद फिर आपको साथ पूरा शेड्यूल देना होगा। और शेड्यूल क्या होता है कि जनाब कागज़त नामजदगी वसूल कब होंगे, सर उनको जमा कराने की तारीख क्या है, इब्तदाई इतराज़ क्या है, समात कब है, इंटरव्यू कब है, वो पूरा शेड्यूल होता है कम अज़ कम 54 डेज़ का। अगर आप इस वक्त वो डेट दे देते हैं तो फिर आपको ये शेड्यूल देना पड़ेगा। और अगर आप उस शेड्यूल की तरफ जाएंगे तो उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम यह है कि अभी तक चूँकि हल्का बंदियाँ कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो 27 सितंबर तक हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त आनी है। ठीक है, तो अगर आप अभी डेट दे देंगे तो फिर ये मामला जो है वो दूसरे पासे टुर पेगा और इससे बहुत सारे नकाइस पैदा होने जाएंगे। लोग जो हैं वो कहेंगे पाएँ शेड्यूल दो, यानी नवी बहस शुरू हो जाएगी। लिहाजा उन्होंने जिन्होंने बहुत काली है ना इलेक्शन दी उनको ये बावर करा दिया कि अपनी अपनी तैयारी करो, बहुती गल्ला ना करो और इस जनवरी के एंड में आपका इलेक्शन होगा, बस तुसी अपनी ऐसा अपना तैयारी रखो। लेकिन टेक्निकल वजह जो है वो मैंने आपको बता दी, इस वजह से वो डेट नहीं दे पा रहे। अगर वो डेट दे देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा और मामला गड़बड़ वो करना नहीं चाहते, क्योंकि जो असल बात ये है कि पाकिस्तान इलेक्शन से नहीं भाग सकता। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि मौजूदा जो यानी करता धरता है पाकिस्तान के, अब करता धरता से मुराद हरगिज़ निगरान हुकूमत बेचारी नहीं है, इसलिए कि जो अनवारुल हक काकड़ साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं या अदरवाइज जो सुलंगी साहब हैं या जितने भी वज़ीर हैं वो तो मतलब राखे हैं ना कि एक डे टू डे अफेयर्स जो हैं वो एक शफाफ तरीके से चीज़ें चलती रहे और जो मामलत इलेक्शन कमीशन मांगे वो उनको फराहम कर दी जाए और इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराए, अगली हुकूमत आए ये उन्होंने हाथी चाबी फड़ान के लो जी भाजी अल्लाह फड़ कुंजियाँ तो सांभला तजोरियाँ तो मैं चलना मेले लूँ, यानी आप वो साइड में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काम जो है ना वो करने के लिए हैं। लेकिन मैं जो करता धरता है ना उनकी बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि उन करता धरताओं में से किसी एकदम मूड ख़राब भी हो, वो ये भी चाह रहा होगा नहीं यार हूंटा ज़रा लम्बा हो जाए, की ख्याल है आप ही ना ज़रा ऐद की है ज़रा बड़ा रसा हो गया है 1999 तो उनती कर आप नहीं फ्रंट सीट से आए थे, चलो कोई बैठ जाइए। ठीक है, हो सकता है किसी के ऐसे जेहन में ख्याल आता हो, लेकिन मामला ये है कि आप उस गाड़ी का पेट्रोल पूरा ही नहीं कर सकते जिस गड्डी से तुम बैठ की ड्राइविंग करने की अगर ख्वाहिश रहे तो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। वो सर वो तो सलफ के चक्कर 5 गैलन तेल खाई जाती है। पाकिस्तान की जो गाड़ी है ना हजूर वो बहुत महंगी है चलानी, जो इसको ऑन करेगा वो अपनी पूरी तवन्नाइयां सर्फ करके तो फिर ही हूंटा लै सकता गड्डी का भाई। इट्स नॉट ईजी, बहुत सीरियस मैटर्स हैं। तो लिहाजा आसान तरीका इलेक्शन कराओ, अगले ने ज़िम्मे पाओ और आप जनाब सुकून के साथ अपनी अफसरी इंजॉय करो। तो उसी तरफ जाया जा रहा है, पाकिस्तान वहाँ से हट नहीं सकता, ये बात। दूसरी बात यह है नवानुल हक काकड़ साहब ने जो खबर सुनाई है ना सर इमरान खान के लिए वो अच्छी नहीं है।
वो क्या खबर है वो भी मैं आपको बताता हूँ भी, उसमें से मैंने वो चीज़ें नताइज अखज़ की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। असल में 25 सितंबर एक डेट आई है सर, जो इमरान खान की जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके अंदर ज़मानत के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तारीख लगी है। इन्होंने पहले नीचे अप्लाई की थी, वो रिजेक्ट हो गई थी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 25 सितंबर डेट रख दी सर, यानी 2 रोज़ बाद, शायद पीर वाले दिन मेरा बनता है, मेरा ख्याल है पीर ही बनता है, यस पीर वाले दिन समात होगी और या बेल रिजेक्ट हो जाएगी या बेल हो जाएगी। ठीक है, यूथियन बड़ी उम्मीद है कि बेल हो जाएगी सर। बेल हो जाए, फ़र्ज़ करते हैं, ज़ाहिर है अदालत ने फैसला करना, मैंने तो नहीं करना, लेकिन फ़र्ज़ करते हैं कि बेल होगी सर। भाई बेल हो भी गई ना, इमरान खान बाहर नहीं जाता, क्योंकि इमरान खान के ऊपर यही केस नहीं है सर। 9 मई के 14 केस है इमरान खान के ऊपर, सुनते जाइए। 9 मई के 14 केस हैं जिनमें जो जमानतें हैं वो खारिज हैं, और उन 14 केसों में से 10 केसों के अंदर खान साहब को पुलिस ने गिल्टी करार दिया हुआ। और गल मुकी नहीं पाए ना, ये 190 मिलियन पाउंड वाला केस भी है नैब के अंदर। ठीक है, और भाई ने उथे 90 दिन का रिमांड है। तो लिहाजा इमरान खान का हूटा लम्मा है। इसमें आप ऐड कर लें अनवारुल हक काकड़ साहब का, जो उधर उन्होंने न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवालों के जवाब दिए हैं, बड़े वैसे डिसेंट तरीके से उन्होंने विज़िट किया और बड़ा अच्छा पाकिस्तान का केस जो है वहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट किया है काकड़ साहब ने। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि भाजी असी किसी को रोक नहीं रहे किसी पार्टी को इलेक्शन में ना आए, वो आए, लेकिन जिन लोगों ने 9 मई के वाक़यात तोड़ फोड़ में मुलव्वस हैं, आग लानी है हमारे इदारों पर हमले में, उनको हमारे अदालती निज़ाम का सामना करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि असल में वो ये कह रहे हैं कि जो लोग इस सारे 9 मई के वाक़यात की जिम्मेदारान हैं उन्होंने दी जान नहीं छुटनी। एक्चुअली वो ये कह रहे हैं। तो इमरान खान तो उन्होंने सुरखेल है। 14 में से 10 केसेस में भैन जेडे ने वो गिल्टी करार पाए हुए हैं पुलिस की हद तक। उसमें 120 बी 121 बी सर ये भी लगी हैं। आज सजाए मौत है सर, उम्र कैद और सजाए मौत की सजाएं हैं इनमें। ठीक है, तो भैन की जमानत हो भी गई ना अगर 25 सितंबर को, तो बहू जी बाहर नहीं जाता हो। ये बात आप अपने जहन में रखें। ये हैं वो बुरी खबरें जो यूथियों को नहीं बताई जा रही, जो यूथियों को नहीं पता, मैं उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हुजूर धीरज, ब्रेक पे पाओ। मियाँ नवाज शरीफ आवेगा, मियाँ नवाज शरीफ नहीं आवेगा, ये आपका इशू नहीं है। वैसे बता देता हूँ कि मियाँ साहब आ रहे हैं। खाक सर ने कहा था 21 को आ रहे हैं, तो 21 को ही आ रहे हैं। ठीक है, और सिर्फ आ नहीं रहे हैं, छा भी रहे हैं, ये भी बता रहा हूँ साथ है। ज़रा मैं क्या यूथियों थोड़ी जी होर मतलब लीमू भी तो पाता जाए ना, मज़ा आता थोड़ा जा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मियाँ साहब आ भी रहे हैं, छा भी रहे हैं, लेकिन आपका लीडर भैन अडयाले आ जाएगा, मैक्सिमम अटक में नहीं रहेगा तो अडयाले आ जाएगा, पर बाहर नहीं आएगा। अगेन कह रहा हूँ, मौजज़ा ही होगा किसी भी सूरत अगर इमरान खान साहब पाकिस्तान में अगले यानी 3 साल के अंदर भी रहा हो के बाहर आ जाए, तो मौजज़े वाली गल होगी। मुझे कम अज़ कम ऐसे लगता है, आपको पता नहीं कैसा लगता है। जैसा भी लगता है लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।